नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने इस चैनल की शुरुआत की है उन संगीत साधकों के लिए या उन लोगों के लिए जो संगीत के बारे में जानना चाहते हैं और उसको सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आज अपने इस चैनल पर आपको संगीत के जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है तानपुरा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं तानपुरे के बारे में। तानपुरा भारतीय संगीत का मूल आधार है और जहां गायन में तानपुरा गायक का मार्गदर्शन करता है, वहीं नृत्य और वादन के साथ भी तानपुरा देखने में मिलता है। माना जाता है कि तुम्ब्रू नामक गंधर्व ने तानपुरे का आविष्कार किया और इसीलिए कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर पहले तानपुरे को तंबूरा कहा जाता था। और कुछ विद्वानों का कहना है कि तुम्बा लगे होने के कारण ही इसका नाम तानपुरा पड़ा। और इसके अलावा कुछ बोलते हैं कि वीणा का विकसित रूप ही तानपुरा है। इसलिए तानपुरे की उत्पत्ति और विकास के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु यह निश्चित है कि शुरुआत से ही संगीत के साथ या गायन के साथ तानपुरे का उपयोग होता है। आज हमारे पास 4 तारों वाला और 6 तारों वाला 2 प्रकार के तानपुरे उपलब्ध है, परंतु मुख्य रूप से प्रचलन में 4 तारों वाला तानपुरा ही आता है और आज हम उसी के विषय में पढ़ेंगे। चलो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो भाग है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सारा भाग है, इसको हम बोलते हैं तुम्बा। और यह तुम्बा अफ्रीकन लौकी से बनता है और यह लौकी स्पेशली तानपुरे के लिए ही पैदा की जाती है। उसके बाद इसका जो मुख्य भाग है वो है ये जो हम दंड देख रहे हैं। ये जो दंड है ये खोखला लकड़ी से बना होता है और इसे हम डांड कहते हैं। और इसके बाद तुम्बे का जो भाग हमने ढका हुआ है इस परत के द्वारा, ये जो लौकी क्योंकि अंदर से खोखली होती है और उसे हमने इस भाग के द्वारा ढका हुआ है। इस भाग को हम तबली कहते हैं। और इसके अलावा तुम्बे और डांड को जब हम जोड़ते हैं, ये भाग, इसे हम गुल कहते हैं। डांड और तुम्बे को जोड़ने वाले भाग को। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो तारे हैं, ये 4 तारे तानपुरे की लगी हुई हैं। यहाँ पर हमने लिखा है तारे। दोस्तों, तानपुरे में 6 तारे भी होती हैं जो आजकल मैंने जैसे कि बताया था आती हैं, और साथ ही साथ 4 तारों वाला। तो ये 4 तारे हम यहाँ पर देख रहे हैं। इन तारों को ले जाकर जिनसे बांधा जाता है, डांड के ऊपर ये कील जैसी कुछ दे रखा है जिन पर हम तारों को बांधते हैं। इन्हें हम खूंटियाँ बोलते हैं, जिनके द्वारा तानपुरे में तारों के द्वारा इसे ट्यून किया जाता है या स्वर में लाया जाता है। उसके बाद ये तारे जाकर हम देखते हैं तानपुरे के बिल्कुल निचले भाग में बंधती हैं। तो जहाँ पे इनको बांधा जाता है उसे कील अथवा लंगोट कहा जाता है, जैसा कि चित्र में भी आपको दर्शाया गया है।
उसके बाद दोस्तों तबली के ऊपर हमें एक ये भाग दिख रहा है। ये जो भाग है वैसे तो पुराने टाइम में से हाथी दांत से बनाया जाता था, आजकल वह उपलब्ध नहीं होता, तो प्लास्टिक में भी आजकल ये आते हैं। तो इस भाग को हम ब्रिज कहते हैं, क्योंकि तबली के ऊपर ये ब्रिज लगा होता है और उसके ऊपर से हम तारों को गुजारते हैं, जिसकी वजह से इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद दोस्तों तानपुरे को फाइन ट्यून करने के लिए, या कहते हैं सूक्ष्म रूप से स्वर के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने के लिए या स्वर के साथ मिलाने के लिए यहाँ पर मोती पिरोए होते हैं, जिन्हें हम मनके कहते हैं। सबसे पहले तो हम खूंटियों के द्वारा तानपुरे को जो है वो स्वर में लाते हैं। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार से तानपुरे में ट्यूनिंग में कुछ भी जो कमी रह जाती है वो मनकों के द्वारा हम उसे स्वर में लाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं यहां से जो ये तारे हैं, ये दो भाग हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, जिनके बीच से तारे निकलती हुई खूंटियों में जा मिलती है या खूंटियों से बांधी जाती है। जो पहला भाग है दोस्तों उसे हम अटी कहते हैं, और अटी के ऊपर वाले भाग को ही तार गहन है, जो तारों को ग्रहण करता है, इसे हम तार गहन कहते हैं। और साथ में दोस्तों तानपुरे को सजाने के लिए यहाँ पर कुछ नक्काशी वगैरह होती है, जो इस चित्र में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सफ़ेद और काला होने के कारण इसमें वो हम नहीं दर्शा पा रहे हैं। मैं एक और चित्र इसमें अपलोड कर दूंगा। उसे सजाने के लिए फूल और पत्तियां जैसी कुछ यहाँ पर डिज़ाइन बनाया जाता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों तानपुरे के बारे में हमने आज पढ़ा, उसके अंगों के बारे में ये विस्तार पूर्वक वर्णन मैंने किया। दोस्तों जैसा कि मैंने इस चित्र में देखा कि इसमें एक चीज़ नहीं दी हुई थी, वो है ब्रिज और तारों के नीचे एक सूत का धागा होता है, जिससे इस तानपुरे में गूंज पैदा होती है या आस जिसे हम बोलते हैं। तो वह धागा चारों तारों के नीचे छोटे छोटे टुकड़ों में लगा होता है। तो यह मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है चित्र में। तो इस प्रकार से हमने खूंटिया, तारगहन, अटी, ये तारगहन, डांड, तारे, गुल, तबली, ब्रिज, धागा, कील अथवा लंगोट, तुम्बा, और जो यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, ब्रिज को हम गुड़च भी कहते हैं। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी और उपयोगी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको मेरी आने वाली अगली उपयोगी वीडियो मिल सके।